सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना अस्किम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ संख्या 3 चल रहा था। पाठ का नाम संधि। आज हम इसका 7वां भाग करने जा रहे हैं। पिछले भाग में भी हमने प्रश्न उत्तर किए थे, इस भाग में भी हम प्रश्न उत्तर करेंगे जो हमारी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक है उसमें से। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 करने जा रहे हैं। 5 और 6 को करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में देखिए, करना क्या है आपको, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब आपको यहाँ शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनका आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। पहला है दीपावली, महोत्सव, गिरीश, नरेश, महोत्सव, स्वागत, पवित्र और परोपकार। ये हमारे शब्द हैं, इनका हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शब्द है दीपावली। तो दीपावली जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दीप धन अवली। दीप धन अवली। तो चलिए साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ये जो दीप धन अवली जो हमने संधि विच्छेद किया है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है। अगर आपको नियम यानी पहचान के जो नियम मैंने लिखवाए थे वो आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हो। हमने सीखा था ना कि जो किसका मेल हो रहा है, यहाँ पैर में से क्या स्वर निकलेगा, ए स्वर। यहाँ भी कौन सा स्वर है, ए स्वर है। ए और ए मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा। और क्या हो गया, ये हमारा दीपावली शब्द हो गया। यानी जहाँ ए धन ए मिलकर बने तो वो क्या होगा, हमारा कौन सी संधि का उदाहरण होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। तो हमारा जो दीपावली शब्द है क्या हुआ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो हमने संधि विच्छेद में क्या लिखा, दीप धन अवली। नेक्स्ट है महोत्सव। महोत्सव का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, महाधन ओज। क्या होगा, महाधन ओज होगा। यहाँ आपने बड़े ओ की मात्रा नहीं लगानी है, आ और ओ मिलकर क्या बनाएगा, ओ की मात्रा बनाएगा। तो ये हमारा कौन सी संधि का उदाहरण हुआ, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। कौन सा, महोत्सव शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीस। ग्रीस शब्द लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, गिरिधन ईश। गिरिधन ईश। तो गिरी में छोटी ई की मात्रा रहेगी और ईश, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगी, ग्रीस शब्द बनाएगी। जो हमारा किसका उदाहरण रहेगा, ग्रीस शब्द जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये भी हमारा किसका, ये दीर्घ का, ये वृद्धि का, ये हमारा ये भी दीर्घ संधि का। नेक्स्ट है नरेश। नरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन ए, नर धन ईश। क्या हो जाएगा, नर धन ईश होगा। नरेश क्या बनेगा, नर धन ईश से क्या बनेगा, हमारा नरेश शब्द बनेगा। जो क्या हो गया, यहाँ एक की मात्रा यानी छोटे एक की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा कौन सी संधि का उदाहरण होगा, यस, गुण संधि का उदाहरण होगा। अगर छोटे ए की या छोटे ओ की मात्रा जहां भी आपको दिखाई दे वो हमारा गुण संधि का उदाहरण होगा। जहां आपको बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा दिखाई दे वो आपका कौन सा होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है महोत्सव। हमारा नेक्स्ट शब्द कौन सा है, महोत्सव। तो हम क्या लिखेंगे, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, ये हमारा महाधन उत्सव हो गया। ये भी हमारा किसका हो गया, गुण संधि का उदाहरण हो गया। यानी आ और उ मिलकर क्या बनाएगा, छोटा ओ बनेगा। नेक्स्ट है स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत। क्या होगा, सुधन आगत, इसका संधि विच्छेद होगा। जो हमारा किसका उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है, ये हमारा यण संधि का। तो मैंने आपको बताया था ना कि य और र वाली लाइन के आगे जब कोई आधा व्यंजन आपको दिखाई दे तो वो क्या होगा, हमारा यण संधि का उदाहरण होगा। तो स्वागत किसका उदाहरण होगा, हमारा यण संधि का। पवित्र। पवित्र को जब हम संधि विच्छेद करेंगे
धन इत्र। क्या होगा? पो धन इत्र, ये हमारा किसका उदाहरण रहेगा? अयादी संधि का। तो पो धन इत्र इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है परोपकार। प्र धन उपकार, प्र धन उपकार से क्या बन जाएगा? परोपकार। प्र धन उपकार से बना हमारा परोपकार। तो इस तरीके से आपने संधि विच्छेद करना है। पहला दीपावली, दीप धन अवली, महोस महाधन ओस, ग्रीस गृह धन ईस, नरेश नर धन ईस, महोत्सव महाधन उत्सव, स्वागत सुधन आगत, पवित्र पो धन इत्र, परोपकार प्र धन उपकार। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में आपके 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं। तो हमने सबसे पहले इस पाठ में संधि की परिभाषा लिखी थी कि संधि किसे कहते हैं, यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से, यानी आपस में मेल से जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दो वर्णों के परस्पर मेल से, यानी मिलने से, मेल से जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने परिभाषा लिखनी है कि संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपका प्रश्न संख्या ख, संधि के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। संधि के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो हमने संधि के भेद की बात की थी कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद? उनके नाम कौन कौन से हैं 3 भेदों के? पहला तो था हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 भेद है संधि के। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताओगे? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब उसके बाद हमने बात की थी कि स्वर संधि के भेद अलग अलग कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के प्रकारों की बात की थी। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ये किसके प्रकार थे? हमारे स्वर संधि के प्रकार थे। वो आपको इसमें नहीं लिखने। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग में क्या करना है आपने? संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है? संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है, यानी संधि विच्छेद का क्या मतलब है, आपने ये लिखना है। तो संधि विच्छेद का क्या मतलब है? मेल, स्वर का स्वर के साथ मेल हो या व्यंजन के साथ जो मेल होता है या टुकड़े करना, क्या कहलाता है? हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? संधि विच्छेद, संधि को खंडित किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं, या शब्दों को खंडित किया जाता है जब वर्णों को
विच्छेद कहते हैं। जब वर्णों के टुकड़े किए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो ये थे हमारे प्रश्न संख्या 5 और 6 के उत्तर। तो एक बार दोबारा से हम प्रश्न संख्या 6 के उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, संधि किसे कहते हैं? तो हमने क्या परिभाषा लिखी? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता है या होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न था हमारा कि संधि के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो व्यंजन स्वर संधि में कितने स्वर संधि के हमने भेदों की बात की थी? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है? आपने क्या बताना है कि संधि विच्छेद का मतलब क्या है? जब वर्णों को खंडित किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हुआ। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप अपना ये वर्क जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इसे समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। जल्दी से आपको समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, तो इसलिए आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।